ओम शांति। हम सभी आज एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमारे कहानी का नाम है ब्राह्मण का सौभाग्य। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा हर रोज प्रतिदिन अपने राज्य में चक्कर लगाने जाता था ताकि उसे पता चले कि अपनी प्रजा का हालचाल क्या है। एक दिन जब वो राज्य में चक्कर लगाने जाने ही वाला था, तब उसका छोटा बेटा, जो कि बहुत छोटा था लेकिन समझदार था, उसने कहा कि मैं भी आपके साथ आऊंगा। राजा को हमेशा लगता था कि उसका बेटा राज्य की कारोबार देखे, समझे और उसकी मदद करे, इसलिए वो तो खुशी खुशी तैयार हो गया उसे ले जाने के लिए। जैसे ही वो राज्य में चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने सामने एक मंदिर देखा। राजा का तो हर दिन का कार्य था कि राज्य में चक्कर लगाने के बाद उस मंदिर में वो जरूर जाता था। उस दिन राजकुमार भी साथ था, इसलिए वो उसे भी मंदिर लेकर गया। मंदिर की सीढ़ियों पर एक भिक्षुक बैठा हुआ था, लेकिन जब राजकुमार ने उसे देखा तो उसके रहन सहन और पहनावे से उसे लगा कि ये जरूर ब्राह्मण है। जब वो जाकर उस भिक्षुक से बात करने लगा और उससे पूछा कि क्या आप ब्राह्मण हो, तो उस भिक्षुक ने कहा कि हाँ राजन, हाँ राजकुमार, मैं ब्राह्मण भिक्षुक हूँ। लेकिन राजकुमार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगे, इसीलिए राजकुमार ने उसे पूछा कि तुम भिक्षा क्यों मांगते हो। तब ब्राह्मण ने अपनी घर की और हालात और परिस्थिति उसे सुनाई, इसीलिए वो भिक्षा मांगता था। ये बात सुन के राजकुमार को बहुत बुरा लगा और उसने अपने पास से एक सिक्कों से भरी हुई थैली ब्राह्मण को दे दी और कहा कि कल से तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, इससे तुम आराम से अपना जीवन गुजार सकते हो। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी घर लौट रहा था और सोच रहा था, घर जाकर जल्दी ही पत्नी को बताऊंगा कि कितनी खुशी की बात है, राजकुमार नहीं देवता है। लेकिन रास्ते में ही एक चोर ने उसे देखा और उसके हाथ से उस सिक्कों की थैली को छीनकर भाग गया। ब्राह्मण रोता रोता घर पहुंचा और सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में जो है वही हमें मिलेगा। दूसरे दिन फिर से राजा और राजकुमार जैसे ही चक्कर लगाने राज्य में निकले और उस मंदिर तक पहुंचे, तो राजकुमार ने फिर से पूछा कि आज तुम यहाँ फिर से कैसे आ गए, कल तुमको मैंने इतना सारा धन दिया था। तो राजा की बात सुनकर और राजकुमार की बातें सुनकर भिक्षुक ने सारी कहानी बता दी। राजकुमार को फिर से बुरा लगा। उसने एक बहुत ही मूल्यवान एक पत्थर उसे दिया और कहा, ये हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान पत्थर है, उसका सही ढंग से उपयोग करना। ये बात सुनकर ब्राह्मण और ज्यादा खुश होकर घर गया। जैसे ही घर गया, उसने वो पत्थर छिपाने के लिए लाल मटके में उसे रख दिया, जो कि पत्थर भी लाल था और मटका भी लाल था। उसकी पत्नी उसे लेकर गई और उस मटके में पानी भर लाई, लेकिन जब वो पानी भरने गई तो उसमें से वो लाल पत्थर पानी में बह गया और वो पानी में बह गया, ये उसकी पत्नी को पता भी नहीं चला। जब वो घर लौटी और ब्राह्मण को ये सब बातें पता चली, तो ब्राह्मण फिर से दुखी होकर दूसरे दिन फिर से भिक्षा मांगने पहुंच गया। आज फिर से राजकुमार ने देखकर बहुत चिंता व्यक्त की कि आज फिर से तुम यहाँ कैसे पहुंच गए। उसने कही हुई बातें सारी उसे सुनाई। अब राजकुमार रोने लगा और अपने पिता से माना राजा से कहने लगा कि इस ब्राह्मण के साथ ही ये सब बातें क्यों होती है, इसे कोई भी चीज रास क्यों नहीं आती। तो राजा ने कहा कि इसे तभी कोई चीज प्राप्त हो सकती है जब इसका समय आएगा। समय ही हर एक को हर चीज देता है और जब इसका सही समय आएगा, इसकी चीजें उसके पास वापस लौट आएगी। इसलिए आज राजा ने उसके हाथ पे सिर्फ 2 पैसे दिए और कहा, देखते हैं इसका अच्छा समय कब आता है। अब ब्राह्मण भी दुखी हो गया कि 2 पैसे से मेरा क्या होगा। इसलिए जब ऐसे सोच ही रहा था कि सामने उसने एक मछुआरा देखा, जिसने एक मछली को पकड़ रखा था और वो बेचारी बहुत तड़प रही थी। ब्राह्मण उस मछुआरे के पास पहुंच गया और उससे कहा कि मुझे ये मछली 2 पैसे में दे दो, क्योंकि ब्राह्मण को उसकी जान बचानी थी और जो कि बहुत तड़प रही थी, तो उससे देखा नहीं जा रहा था।
उसने 2 पैसे में वो मछली खरीद ली और अपने कमंडलू में रख ली। उसके पानी में रखते ही वो अच्छी हो गई और फिर से जिंदा हो गई जो मरने वाली थी। अब थोड़ी देर के बाद ये घटना घटी कि उस मछली के मुंह से एक पत्थर निकला, जो कि वही लाल पत्थर था जो राजकुमार ने ब्राह्मण को दिया था। ये देखकर ब्राह्मण जोर से चिल्लाया कि मिल गया, मिल गया। और उसी वक्त वो चोर भी वहां से जा रहा था जिसने उसके पैसे चुराए थे। उसी वक्त वो चोर डर गया कि शायद ब्राह्मण ने मुझे देख लिया और अभी ये राजा को बताएगा तो मैं तो मारा जाऊंगा, इसलिए ये खुद ही आकर ब्राह्मण से माफी मांगने लगा और अब उसके पैसे भी लौटा दिए। ये सब देखकर ब्राह्मण को राजा की बात याद आई कि जब सही समय आता है वही समय ऐसा है कि उसी समय हमें हमारा धन, भाग्य, सौभाग्य हर चीज प्राप्त हो जाती। लेकिन राजा ने जब ये बात सुनी तो उसे एक बात सिखाई कि जब तुमने खुद के सिवाय दूसरों की मदद करने की कोशिश की, खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचा, तभी तुम्हें अपना सब कुछ प्राप्त हो गया। यह कहानी हम सभी ब्राह्मणों की ही है। हम ऊंच कुल के होते हुए भी खुद को जब भूल जाते तो हम भिक्षुक बन चुके थे। राजा यानी जब भगवान हमारे दर पर आता है, हमें विश्व की सौगात देता है, फिर भी हम वो खो देते हैं। जब तक कि हम हमें मिली हुई प्रारब्ध को दूसरे के साथ बांटना नहीं सीखते, जब तक हम विश्व कल्याण करना, सेवा करना नहीं सीखते, तब तक हम खुद का भी कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए आज बाबा ने हम सभी बच्चों को कहा है कि आप श्रेष्ठ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हो। हमेशा खुद को याद रखो और सर्व की मदद करो। तो आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम शांति।